मूवी की स्टार्टिंग में एक टकले को दिखाते हैं जो अपना हाथ काट के अथर्ववेद के मंत्रों को बोलता है। बीच में एक बच्चा लेटा हुआ है और एक आंटी है जो इस टकले की वाइफ है। इस टकला मंत्र बोलते बोलते ही आसपास के बकरी गाय सब डर कर भाग रहे हैं और एक तरफ गांव के सभी लोग इस टकले के घर की तरफ आ रहे हैं। आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे। काला जादू करके गांव के सभी बच्चों को ये मार रहा है। ऐसे बोलकर गांव वाले घर तोड़कर टकले को मारते हैं, फिर उसके पत्नी की बाल खींचते हुए पेड़ से दोनों को बांधकर जला देते हैं। वो आंटी मरते हुए श्राप देती है कि मरेंगे, तुम लोग सब मरेंगे, इस गांव शमशान बन जाएगी। फिर तांत्रिक कपल्स जलकर मर जाते हैं। इनके एक लड़का था, उसका नाम भैरव है। माता पिता को जलकर देख पागल जैसे होकर कुछ मंत्रों को बोलते हुए गांव में घूमता है। इसे देखकर कुछ लोग डर जाते हैं और भैरव को भी मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन विलेज हेड मना करके भैरव को ऑर्फनेज में दाखिल कर देते हैं। 12 साल बीत गए। तांत्रिक कपल्स के घर से होकर एक बुढ़ा आदमी जाता है। रात होता है तब कौवों ने पूरी चांद को ढक ली। ये भी डर जाता है। तब एक कौवे ने इस पर अटैक की। अगले दिन इस बुढ़े आदमी का लड़का उन्हें ढूंढता है, लेकिन वे कहीं नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट, हीरो की एंट्री। हीरो सिटी से गांव आता है उसके मम्मी और दोस्त के साथ। हीरो की मम्मी इसी गांव की है, लेकिन वो 15 साल पहले ही शादी कर सिटी चली जाती है। तांत्रिक कपल्स के मरने के पहले ही ये गांव से निकल चुकी है और फिर 15 साल बाद अभी लौट रही है गांव, क्योंकि उनके एक लैंड विलेज हेड को सोल्ड कर रही है। फिर दिखाते हैं गांव के मंदिर, जहां एक बुक होता है। उस बुक में कुछ रूल्स होते हैं। वही सेट ऑफ रूल्स को गांव वाले फॉलो करते हैं। इनके लिए ये बुक देवी की सम्मान है। हीरो और उसके फैमिली पहुंच जाते हैं गांव और वो आता है सीता के घर। सीता हीरो की कजिन है। उसे कान में कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर भी वही सब काम करती है और बहुत खुशी से इनको वेलकम करती है। थोड़ी देर बाद हीरो और उसके फ्रेंड बैठ के बात करते हैं। तब एक लड़की आती है और मुर्गी को चुरा लेती है। आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं कि चोर चोर। हीरो भी उसे चेस करता है। उसके फेस कवर्ड थे तो हीरो देख नहीं पाता। हीरो ने सिर्फ आग देखा था। अगले दिन हीरो उसकी फैमिली के साथ विलेज हेड को मिलते हैं। वहाँ विलेज हेड की लड़की होती है, जिसे देखकर हीरो को शक होता है कि ये लड़की तो चोर लग रही है। डाउट आ गया तो कंफर्म करने के लिए रेड ओढ़नी लेता है और उसके फेस कवर करता है। कंफर्म हो जाता है कि वही थी चोर और यही है हमारी मूवी की हीरोइन। हीरोइन के घर में एक काम वाली रहती है जो दूसरे गांव के लड़के से प्यार करती है। इनका ये सीक्रेट रिलेशनशिप में हेल्प करती है हीरोइन। उसे हीरो देख लेता है। वो लवर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी को मत बताना। हीरो भी कह देता है ओके, पर बोलता है कि मुझे हीरोइन पसंद है तो उसे करेक्ट करने में मुझे हेल्प कर। फिर ये चार लोग घूमते फिरते हैं और बहुत क्लोज बन जाते हैं। हीरो की माँ सीता को अपनी एक प्रॉपर्टी दे देती है। तब वहाँ हीरोइन भी थी। तब सीता बोलती है हीरो को ड्रॉप कर दे उसे उसके घर पे, तो हीरो भी चला जाता है ड्रॉप करने के लिए और रास्ते पे ही प्रपोज कर देता है। इसे सुनकर हीरोइन रोने लगती है। मना करते हुए वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। स्टार्टिंग सीन में कौवे ने अटैक किया हुआ बुढ़ा आदमी आता है, सीधा जाता है मंदिर के गर्भगृह और वहाँ मर जाता है। उसके ब्लड पूरा गर्भगृह और देवी माता पे भी लग जाती है। गाँव के लोग और पुजारी शॉक हो जाते हैं। इसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। सोल्यूशन के लिए पुजारी मंदिर का उस बुक लेकर पढ़ते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। उस बुक में लिखा होता है कि गांव के कोई भी 7 दिन 7 रात के लिए बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के कोई भी अंदर नहीं आएंगे। गांव के किसी भी घर में पूजा नहीं होगी और गांव के मंदिर को भी क्लोज करना चाहिए, तभी ये कलंक हटेगी। ये सुनकर गांव वाले सब मान जाते हैं। ये डिसाइड होता है कि शाम के 6 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू होगी। हीरो के फैमिली भी गांव में इतने दिन के लिए नहीं रह सकते, तो पुजारी उनको बोल देते हैं कि 6 बजे के पहले ही चले जाना, और वो भी मान लेते हैं। जाने से पहले हीरो हीरोइन से मिलता है और बोलता है कि आज मैं निकल जाऊंगा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो जाने से पहले मुझसे आकर मिलना। पर हीरोइन को बचपन से ही कुछ हेल्थ इश्यूज थे। वो फिर से आ जाता है। हीरोइन की कंडीशन ना जाने हीरो फील करता है कि हीरोइन नहीं आई और गांव से चला जाता है। डॉक्टर आके हीरोइन को देखते हैं, पर उनके पास इंजेक्शन नहीं होता। पास गांव के एक बंदे को कॉल करके बोलते हैं कि 6 बजे से पहले गांव पहुंचकर इंजेक्शन दे देने। वो बंदा भी तेजी से आता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द वे उस बंदे को हीरो देख लेता है और वो बंदा हीरोइन के कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए इंजेक्शन को हीरो को देता है। हीरो भी बाइक लेकर गाँव जाता है। जस्ट मिस टाइम पर पहुंचता है। इंजेक्शन देकर हीरोइन को बचा लेते हैं, पर हीरोइन फील करती है कि मेरी वजह से तुम भी फंस गए 7 दिन और 7 रात के लिए इसी गांव। तब हीरो बोलता है कि वो सब कुछ मैटर नहीं है मेरे लिए, लेकिन तू नहीं आई तो मुझे लगा तू मुझसे प्यार नहीं करती। तब हीरोइन बोलती है कि मुझे पता नहीं ये सब कितने दिन के लिए चलेंगे,
ऐसे बोलते हुए वो एक चेन देती है और बोलती है कि इसे मेरे माँ ने मुझे दिया बचपन में, अब तक मैंने इसे उनके याद में रखा है, इसे तुम अपने से कभी मत हटाना। बुक्स के रूल्स क्या थे? गांव से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर उसे तोड़ेंगे तो और भी अनर्थ होगी। ये जानते हुए भी हीरोइन के घर में काम करने वाली लड़की अपने लवर के साथ भागने के लिए निकल जाती है गांव से बाहर। वो दोनों रेलवे स्टेशन जा रहे होते हैं, तब फॉग की वजह से आने वाले रेल को दोनों भी नहीं देखते और कामवाली के लवर को टोकते हुए ट्रेन निकल जाता है। कामवाली के लवर वही मर जाता है। उसे देखकर ये तो कुछ पागल की तरह बर्ताव करने लगती है और सीधा गाँव चली जाती है। गाँव के अंदर पैर रखते ही वे मधुमक्खियों का छत्ता देखती है और अपने सर से उसे मारती है। तब बीस आके उसे अटैक करने लगते हैं, चिल्लाते हुए वो भी भागती है और ये सीन वही कट हो जाता है। कुछ आवाज सुनाई देता है तो सीता जंगल की ओर जाती है। वहाँ मिल्कमैन होता है जो खुद के गले काट कर सुसाइड कर लेता है। उसे देखकर सीता चिल्लाती है। गाँव वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसका तो लोन प्रॉब्लम था, इसीलिए शायद उसने सुसाइड कर ली। अगले ही दिन सीता गोनी सिलाने की सुई लेकर अपने कान में घुसाकर खुद को मार डालती है। फिर गांव वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, सीता के डेड बॉडी को देखते हैं और बोलते हैं कि इसे तो कान का प्रॉब्लम था, पेन इसे बैर नहीं हुआ तो ये मर गई। लेकिन हीरो ये नहीं मानता, क्योंकि जिस कान पे दर्द था उस कान को छोड़कर दूसरे कान में सुई को घुसाया है। और गाँव के पुजारी को भी डाउट होता है कि एक के बाद एक का डेथ हो रहा है और कुछ मेंबर्स को भेजते हैं चेक करने के लिए कि सभी गाँव वाले गाँव में ही है या कोई रूल्स तोड़कर बाहर गया है। काम वाली के घर वाले झूठ बोल देते हैं कि लड़की घर में ही है। जो कौवे ने बूढ़े आदमी को अटैक किया वो जंगल में उड़ रहा था। वो एक अगोरी को क्रॉस करते समय नीचे गिर जाता है। अगोरी उसे छूते ही जो कुछ भी हुआ है उसका गेस हो जाता है उन्हें। गांव के बॉर्डर आ जाते हैं, शंख फूंक के गांव वालों को बुलाते हैं। गांव वाले भी आते हैं और डेथ्स के बारे में उन्हें बता देते हैं। तब अगोरी बोलता है कि 2 नहीं 4 लोग मरे हैं। गांव में उनका यकीन कोई नहीं करते हैं, लेकिन हीरो को लगता है कि अगोरी सच बोल रहा है। तब हीरो हीरोइन को ट्रीटमेंट दे रहे डॉक्टर से पूछता है कि ये क्यों हो रहा है, वो भी सिर्फ आपके गांव में। तब डॉक्टर बोलते हैं कि 12 साल पहले इस गांव में ऐसे ही कुछ बच्चे मरते रहे, एक तांत्रिक था उसके कारण, और इस गांव वालों ने उस तांत्रिक के फैमिली को जला दी। अब वापस सब मर रहे हैं। इसे सुनकर हीरो डॉक्टर को लेकर मिल्कमैन के घर जाता है और उनसे पूछता है कि मिल्कमैन कौन से रूट से ट्रैवल करते हैं। ये जानने के बाद वो उस रूट से ट्रैवल करता है। तब वहाँ उसे काम वाली की बॉडी मिल जाती है। गांव के सब उस डेड बॉडी को देखने आते हैं। काम वाली की माँ बाबा रोते हैं कि हमें तो लगा वो तो भाग गई उसके लवर के साथ, पर ये तो मर गई, 20 अटैक करके मर गई। उस लड़की के डेड बॉडी के पास उसका बैग था। हीरो उसे उठाकर देखता है तो उसे 2 टिकट मिल जाते हैं रेलवे स्टेशन का। तो हीरो को पता चलता है कि ये लड़की रूल्स तोड़कर गांव से बाहर गई है। तो हीरो स्टेशन मास्टर को कॉल करके पूछता है कि इस लड़की के साथ आपने कोई लड़का को देखा था क्या? हाँ, वो लड़की जिस लड़का के साथ थी वो तो मर गया। तब हीरो को कंफर्म हो जाता है कि ये तो बागी है, लेकिन उसके लवर के मरने के कारण वापस आ गई है। गाँव के पुजारी दूध फेच करते हैं तो दूध खून में बदल जाती है। इसे देखकर वे डर जाते हैं। तभी वहाँ हीरो आ जाता है। तब हीरो पुजारी को काम वाली और उसके लवर के बारे में सब कुछ बता देता है। जब से ये काम वाली बाहर गई है तब से ये मौत हो रहा है और ये डेथ का एक पैटर्न है। इट्स अ साइकिल। जब ये काम वाली गांव के अंदर आई तभी ये कुछ पागल की तरह होकर खुद को मार ली। उसे मरते हुए देख मिल्कमैन वो भी खुद को मार लिया, और मिल्कमैन को मरते हुए देख सीता वो भी खुद को मार ली। ये सब एक पैटर्न है। जो भी मरते हुए आदमी को पहले देखता है वो भी सुसाइड करके मरता है। तो सीता मरते हुए कौन पहले देखे हैं वही अगला मरेगा। ये बोलकर हीरो सोचने लगता है कि कौन है जो सीता को मरते हुए पहले देखा। वो हीरोइन होती है। ये रियलाइज करते हुए हीरो भागता है हीरोइन को बचाने के लिए। हीरोइन भी पागल की तरह सीधा तांत्रिक कपल्स के घर में एक कुआं था वहां कूदने के लिए जाती है। वो कूद जाती है तो हीरो भी कूदकर उसे बचा लेता है। इससे हीरोइन का हेल्थ इशू और बढ़ जाता है। डॉक्टर हीरोइन को इंजेक्शन देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अगले 8 घंटे के लिए हीरोइन नहीं उठेगी। ये सब देख पुजारी मंदिर का बुक लेता है और उसे पढ़ता है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। उसमें लिखा होता है कि लास्ट इन्फेक्टेड पर्सन दैट इज हीरोइन को एक बॉक्स में रखकर जीवित ही दफनाना है, वो भी चंद्र ग्रहण में। वो ग्रहण भी 10 हार्स में आने वाला है। तो गाँव के कुछ लोग हीरोइन को उठाने के लिए जाते हैं तो हीरो उनको मार देता है। तो हीरो बोलता है कि मुझे 8 हार्स दो, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करके आऊंगा। अगर मैं 8 हार्स में नहीं आया तो तुम लोग पूजा कर लो।
इसके लिए गांव वाले भी मान जाते हैं और हीरो गांव से चला जाता है सॉल्यूशन ढूंढते। हीरो को लगता है कि ये सब उस तांत्रिक कपल्स के लड़का भैरव की वजह से हो रहा है, जिसे ऑर्फनेज में दाखिल कर दिया गया था। तो हीरो उस लड़का को ढूंढते हुए ऑर्फनेज जाता है और भैरव के बारे में पूछता है। वो ऑर्फनेज के हेड भैरव का नाम सुनते ही डर जाता है और भैरव के बारे में बोलने लगते हैं। भैरव जब से यहाँ आया था तब से वो कुछ मंत्रों बोलते रहता है, किसी के साथ बात नहीं करता, कुछ मंत्र तंत्र करता रहता है। जब थोड़ा बढ़ गया तो मुर्गी को पकड़कर बलिदान देकर कुछ पूजा करने लगा। यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे तो एक नदी आता है, उस नदी को पार करेंगे तो एक जंगल है, वहीं जाकर ये पूजा सब करता है। अगर आप वहां जाएंगे तो शायद आपको कुछ मिलेगा। ये सुनकर हीरो भी जाता है, रिवर को क्रॉस करता है, लेकिन वहां उसे अघोरी मिलते हैं। इसे देखकर अघोरी इस पर अटैक करने लगते हैं। वे मंत्रों को यूज करते हैं, तब भी हीरो को कुछ नहीं होता। तब वहां पहले आए हुए अच्छे अघोरी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हीरो अच्छा ही है, उसे छोड़ दो। जब अघोरी हीरो को पूछते हैं कि क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है, तब हीरो वो डेथ्स के बारे में और वो डेथ पैटर्न और उस साइकिल के बारे में बता देता है। तो अघोरी बोलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र को इस्तेमाल करके ऐसे किया जा सकता है। सूर्य किरण जिस जगह में नहीं पड़ेगी वही ये पूजा कर सकते हैं। यहाँ ऐसे एक गुफा है, चल वहां जाके देखते हैं। अघोरी और हीरो पहुंच जाते हैं वो गुफा। महामृत्युंजय मंत्र उस गुफा में लिखा होता है और वहाँ उन्हें एक आईडी कार्ड मिलता है जो भैरव का है। उस आईडी कार्ड में लवर बॉय का फोटो होता है। हीरोइन घर के काम वाली का लवर का फोटो है। वो भैरव ही वो लवर बॉय था और वही था तांत्रिक कपल्स के लड़का। महामृत्युंजय मंत्र को यूज करके पहले वो मरा, फिर उसे मरते देख काम वाली मरी, और फिर मिल्कमैन और फिर सीता। तब उन्हें गुफा में और एक चीज मिलती है, वो बुक जो मंदिर में रहती है और उसके रूल्स सब गांव वाले फॉलो करते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये तो ओरिजिनल बुक है, विच मीन्स गांव में जो है वो डुप्लीकेट है और गांव में अब भी कोई है जो भैरव की हेल्प कर रहा है। जो भी उस नकली बुक को पढ़कर हम फॉलो करेंगे वो गांव के लिए हानिकारक होगी। और महामृत्युंजय मंत्र से भैरव का आत्मा ही है जो एक एक बॉडी में ट्रैवल करता है और लोगों को मारता है। सो बुक को फॉलो करेंगे तो उस आत्मा सब लोगों को मार देगी। ये समझ में आते ही हीरो और अघोरी गांव चले जाते हैं और गांव में 8 घंटे बीतने के बाद हीरोइन को एक बॉक्स में रख के रिचुअल स्टार्ट करते हैं उस नकली बुक को रीड करते हुए। और फिर सब अपने खून देने लगते हैं। सिर्फ हीरोइन के पापा नहीं होते, वहाँ पूरा गांव होती है और पूरा गांव उस आत्मा के वश में चले जाते हैं। हीरो और अघोरी आते ही उस सर्कल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अघोरी को पता चलता है कि ये तो बहुत पावरफुल है। तो अघोरी हीरो को नहीं छोड़ते। मैं तो इसे विनाश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसे कंट्रोल जरूर कर पाऊंगा। इस गाँव में उस भैरव का कौन हेल्प किया है, अगर हम उसे पहचान पाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। तो हीरो सोचता है कि यहाँ विलेज में सब तो यही है, सिर्फ हीरोइन के पापा नहीं है, तो उसी का ही काम होगा। तो हीरो हीरोइन के घर के ओर पड़ता है और वहाँ विलेज हेड को ढूंढता है, लेकिन वे कहीं नहीं मिलते। पर उसे एक सीक्रेट रूम दिखता है, वहाँ जाता है तो विलेज हेड वही रोता रहता है। वहाँ हीरो को एक फोटो मिलता है जिसमें भैरव और तांत्रिक कपल्स थे, लेकिन उसमें हीरोइन भी थी, चाइल्डहुड हीरोइन। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। तांत्रिक कपल्स के मरने के बाद उनके घर से चीखने की और रोने की आवाज आती रहती है। तो गांव वालों को लगता है कि ये तांत्रिक कपल्स की आत्मा है जो घर के अंदर रो रही है, इसीलिए वे एक पूजा करते हैं। तांत्रिक कपल्स के घर में जाते ही विलेज हेड को पता चलता है कि जो रोने की और चीखने की आवाज आई थी वो हीरोइन की है। गांव वालों से हीरोइन को बचाने के लिए किसी को बिन बताए हीरोइन को लेकर अपने लड़की की तरह पालते हैं। तब एक दिन ऑर्फनेज से भैरव आकर हीरोइन से मिलता है। भाई बहन मिलकर रिवेंज स्टोरी प्लान करते हैं और उस सीक्रेट रूम में भी महामृत्युंजय पूजा किया गया है। इसीलिए फर्स्ट सीन में हीरोइन मुर्गी चुराती थी, क्योंकि उसके बलि देकर वो पूजा कर सके। हीरो शॉक हो जाता है और वापस हीरोइन के पास जाता है और वहाँ पर हीरोइन अघोरी को मारकर उनको बेहोश कर देती है। जिस पेड़ में उसके माता पिता तांत्रिक कपल्स को जलाए थे, उस पेड़ को आग लगा देती है और सब विलेजर्स जो उसके वश में थे उन्हें आगे बढ़ाती है। सब आगे बढ़ते हैं, तब हीरो वहां आ जाता है। हीरो बोलता है कि तेरे माँ पापा ने गलत की तो इन्होंने उन्हें मार डाला, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है, तू छोड़ दे। तब हीरोइन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सच बताने लगती है। एक्चुअली उसके पापा एक साइंटिस्ट थे और उसके मम्मी को किसी हेल्थ इश्यू था। तो उस साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई किए, मॉडर्न मेडिसिन ट्राई किए, लेकिन कुछ वर्क नहीं हुआ। इसीलिए वे अदरवेद यूज करने लगे और इस अदरवेद से कोई साइड इफेक्ट ना आए
इसीलिए एक चेन बनाकर अपने वाइफ को दे दी। इसी चेन को हीरोइन हीरो को गिफ्ट करती है। स्टार्टिंग सीन में जो मरा हुआ बच्चा लेटा था उसे तो मॉर्चरी से ले आया गया था रिसर्च के लिए, और उस टाइम में कुछ डिसीज की वजह से गाँव के बच्चे मर रहे थे। गाँव वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि इसी के वजह से बच्चे लोग मर रहे हैं, इसीलिए जिंदा जला दी। ये सुनकर हीरो को भी बुरा लगता है, लेकिन वो बोलता है कि तू तेरे मम्मी की चेन मुझे दी है, इसी से पता चलता है कि तू मुझे कितना प्यार करती है, तो मैं बोल रहा हूँ ये सब छोड़ दे। ये लोग जानबूझकर नहीं किए। लेकिन हीरोइन नहीं मानती है, वो गाँव वालों को और आगे बढ़ाती है। तो हीरो एक चाकू लेकर अपने आप को मार देता है। इसे देख हीरोइन वो सर्कल से बाहर आ जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर के भैरव का आत्मा आ जाता है और वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर हीरो को और कोई ऑप्शन नहीं होता, गांव वालों को बचाने के लिए हीरोइन को ही वो मार देता है। हीरोइन भी हीरो को किस करते हुए मर जाती है। जिसके लिए इतना सब कुछ एफर्ट लिया था उसको ही फाइनली मारने पड़ा हीरो को। हीरोइन की मृत्यु के वजह से गाँव वाले बच गए। हीरोइन के अंतिम श्रद्धांजलि के बाद हीरो गाँव वालों को बता देता है कि तांत्रिक कपल्स इनोसेंट थे। गाँव वालों को भी बुरा लगता है। तब हीरो के फेस को दिखाते हैं। जो भी इस मंत्र के वजह से सुसाइड किए थे उनके आँख के कलर चेंज होती है, वैसे ही हीरो का आँख का कलर अब चेंज हो रहा है। वही था जो हीरोइन को मरते हुए देखा था, और प्रोटेक्टिंग चेन को वो अपने गले में नहीं हाथ में रखता है। मे बी ये पार्ट 2 हो सकती है या जस्ट ए किक के लिए डायरेक्टर ने ऐसे ही रख दी, लेकिन ये मूवी यही खत्म होती है।